2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो साफ किया कि पाकिस्तान या हुर्रियत से बात करे या भारत सरकार से। क्या इसमें कोई परिवर्तन आया है? मेरे साथ है जनरल वीके सिंह, विदेश राज्य मंत्री, पूर्व थल सेना अध्यक्ष। स्वागत है आपका आज तक पर। धन्यवाद सर, क्या इस स्टैंड में कोई परिवर्तन आया है? यू टर्न लिया है सरकार ने? कोई परिवर्तन नहीं है। भारत सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है और मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं। हम कहते हैं, और वो हमने अपने उत्तर में भी सदन को बताया है, जहां तक ये जो अपने आप को कश्मीरी नेता बोलते हैं, कश्मीर भारत का हिस्सा है, ये भारतीय हैं। किसी भी भारतीय की तरह ये किसी से बात कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, जिसके पास जाना चाहे जाए। परंतु जहां तक द्विपक्षीय वार्ता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, सिर्फ दो देशों के बीच की है, तीसरा उसके अंदर कोई नहीं आएगा। और ये शिमला एग्रीमेंट और लाहौर डिक्लेरेशन, इन दोनों के तहत जो एक मसौदे जो चीजें हैं, उन्हीं के तहत, उसी की धारणा से, उसी की भावना से किए जाएंगे। तो 2014 और 2016 में ये परिवर्तन क्या आया है? क्योंकि 2014 में विदेश सचिव स्तर की बैठक को रद्द कर दिया गया था। कोई परिवर्तन नहीं है। विदेश सचिव की बैठक को इसलिए रद्द कर दिया गया था कि यहां पर जो उच्चायुक्त हैं पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि वो हुर्रियत के साथ मीटिंग करके जो उनके विदेश सचिव आ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि हुर्रियत क्या सोचती है इसके बारे में। हुर्रियत की क्या अहमियत है? कौन है हुर्रियत? हमारे लिए कोई हुर्रियत की हैसियत नहीं है इस वार्ता के अंदर। हुर्रियत में वो लोग हैं जो अपने फायदे के लिए कश्मीर के लोगों को गुमराह करते हैं। उन लोगों की क्या बात सुननी है हमने? तो मतलब अभी भी अगर पाकिस्तान के विदेश सचिव या विदेश मंत्री या प्रधानमंत्री या कोई भी डेलीगेशन आता है वहां से, वो हुर्रियत से बातचीत नहीं, केवल भारत सरकार से बातचीत करेंगे, इस पर आप कायम है? बिल्कुल, इस बात पर कायम है। ये हमारी नीति है, ये हमारी नीति की स्पष्टता है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स की अगर बात करें जनरल साहब, तो इटली में आरोप लगे, ट्रायल हुई, लोग दोषी पाए गए, हाईकोर्ट में मामला गया इटली की, वहां पर लोग दोषी पाए गए। भारत में अभी तक केवल एक पूर्व वायुसेना अध्यक्ष और उनके रिश्तेदारों से ही पूछताछ चल रही है। यहां इतनी ढीली क्यों है आपकी जांच, भारत सरकार की जांच? देखिए, दोनों देशों का जो लीगल सिस्टम है थोड़ा अलग तरह का। वहां पे चीजें तेज चलती हैं, हमारे यहां चीजें धीरे चलती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चीजें चलेंगी नहीं। इसके अंदर जिन लोगों के नाम आए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार की इस विषय के ऊपर सोच है, इन सबके ऊपर बकायदा छानबीन होगी। जो दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर बकायदा एक्शन लिया जाएगा। ये दूसरा बोफोर्स कांड नहीं हो जाएगा कि राजनीति तो बहुत हुई, संसद से लेकर सड़क तक राजनीति ही राजनीति हुई, लेकिन जिसने घूस ली उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? देखिए, हम ये कहना चाहेंगे कि जनता की एक उम्मीद है। आज की तारीख में और उस समय में एक फर्क है, सोशल मीडिया का, मेन स्ट्रीम मीडिया का, चैनल्स का, जिनसे कि सरकारों के ऊपर काफी दबाव पड़ता है। हम आशा करते हैं और मुझे इस चीज का पूरा यकीन है कि इसके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी। जो दोषी हैं उनको ऊपर दोष लगाकर बकायदा कोर्टों के ऊपर केस चलेंगे। जिन्होंने पैसा लिया है उनके ऊपर दोष लगेगा। जिनसे इन्वेस्टिगेशन करनी है, छानबीन करनी है, तहकीकात करनी है, उनको बुलाया जाएगा, पूछताछ होगी। उदाहरण के तौर पर सिर्फ एक सवाल, चाहे वो नाम सिनोरा गांधी ही क्यों ना हो या एपी नाम क्यों ना हो, या फिर जो अन्य राजनेताओं के नाम लिए गए, क्या उनसे भी पूछताछ होगी? सबसे पूछताछ होनी चाहिए। अगर सब इसके अंदर लिप्त हैं, सबसे पूछताछ होनी चाहिए। उसके अंदर जो लिस्ट है उसमें कई चीजें दी हैं। उसमें फैमिली का दिया हुआ है, उसके अंदर डिप्टी चीफ करके लिखा हुआ है, उसके अंदर डीजी एक्विजिशन करके लिखा हुआ है। इसका मतलब सबको पैसे दिए गए हैं ना। अगर सबको पैसे दिए गए हैं तो सबकी तहकीकात होनी चाहिए। जी,
डीजी एक्विजिशन की अगर आप बात करें तो एक ऐसे अधिकारी जो उस समय इससे संबंधित है, आप पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं, तो आप जानते हैं कि सेना या वायुसेना निर्णय नहीं ले सकती कि ये खरीदना ये नहीं खरीदना है। निर्णय सरकार लेती है, ब्यूरोक्रेसी लेती है, लेकिन उनसे तो पूछताछ कईयों से अभी तक हुई भी नहीं है। उनसे पूछताछ होनी चाहिए। डीजी एक्विजिशन का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है किसी भी डील के अंदर, उस पूरे महकमे का, क्योंकि फाइलें सब उधर से चलती हैं। अगर कोई क्यूआर के अंदर बदलाव लाया गया, डीजी एक्विजिशन वहां पर बैठा है, उसने क्या किया, ये सवाल पूछने पड़ेंगे। कौन बदलाव लेकर आया वो पूछना पड़ेगा, और जो भी डीजी एक्विजिशन थे उस समय के, उनको खुद सामने आना चाहिए ताकि वो बता सकें देश की जनता को कि वो इसमें लिप्त हैं या नहीं लिप्त हैं। डीजी एक्विजिशन डिफेंस सेक्रेटरी बने शशिकांत शर्मा की आप बात अगर करें तो उसके बाद इस समय वो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है देश के, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर है, तो क्या उनसे पूछताछ हो सकती है, होनी चाहिए? देखिए, डीजी एक्विजिशन थे, डिफेंस सेक्रेटरी बने, सीएजी बन गए, कहीं ये उनको पुरस्कृत करने का प्रयोग तो नहीं था, या रहा तो नहीं थी कि उन्होंने इस डील के अंदर कुछ काम किया जिसके लिए उनको पुरस्कार मिला। देखिए, अगर मैं उनकी जगह होता, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, अगर मैं उनकी जगह होता, मेरा नाम कोर्ट के दस्तावेज में होता, मैं रिजाइन करता और जो भी छानबीन चल रही उसके अंदर स्वेच्छा से शामिल होता। तो आपका यह कहना है कि शशिकांत शर्मा जो इस देश के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं और इस तरह की सभी डील्स को देखते हैं, सीएजी का यही काम है, तो उनको इस समय अपने पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए और जांच में जुड़ जाना चाहिए? मैं होता तो दे देता। अब वो क्या करते हैं वो जाने। जी, उनके अलावा अगर इसमें जैसे एपी करके नाम आ रहा है, लोग कह रहे हैं, कयास लगा रहे हैं कि अहमद पटेल का नाम है, सिनोरा गांधी नाम आ रहा है, गुइडो हैशके की अगर बात करें जो एक मिडलमैन थे, उनके यहां और बिजनेस इंटरेस्ट थे इस देश में, तो उस पे जांच आपकी सरकार आगे बढ़ाएगी या केवल राजनीति? देखिए, जांच अगर चल रही है तो सब दिशा में चलनी चाहिए। जो दोष वेलकम तस्वीरें आपके सामने, किस तरीके से यहाँ पे हंगामा होता है, किस तरीके से कन्हैया मंच पर मौजूद होता है, वहां पर मार पिटाई चल रही होती है।